ये अभी माइक कनेक्ट हो जाए, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। इसमें हम करेंगे 7.2 है। इसमें क्या कहता है कि आपने एक ही काइन को 10 टाइम थ्रो किया है। अब उसके आपने सैंपल्स बनाने हैं, और सैंपल आपने इस तरह से बनाने हैं कि उसको काइन को रोल भी नहीं करना, रोल सॉरी कह दिया, फ्लिप भी नहीं करना, कॉइन को आपने फेंकना भी नहीं है, आपने वैसे ही बनाने हैं। यानी कि अपने से भी आप बना सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप रैंडम डिजिट टेबल को यूज़ करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं अपने आप से भी बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। कोई से बना ले 2 8 4 3 7, जिस तरह से मर्जी लिखने हैं वो कैलकुलेटर से भी रैंडम नंबर बनाए जा सकते हैं। किस तरह से बनाएंगे ये, मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख लूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए, कैलकुलेटर को आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कैलकुलेटर को डिजिट फिक्स कर लेना है, मोड प्रेस करना है, फिर दूसरी बार प्रेस करना है, तीसरी बार प्रेस करना है तो फिक्स आ गया 1 पर। 1 प्रेस करता हूँ, उसके बाद आपने 0 पर फिक्स कर लेना है। ठीक है, 0 पर फिक्स करने के बाद फर्स्ट स्टेप ये हो गया। ये वो कैलकुलेटर है जिनके मोड को प्रेस करने से ये ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी टाइप का कैलकुलेटर वो भी मैं शो कर देता हूँ आपके सामने। अभी पीछे आ जाते हैं। फिक्स किया हुआ है आपने कैलकुलेटर को, अब आपने क्या करना है, अब आपने शिफ्ट वाला बटन प्रेस करना है, फिर ये वाला बटन प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, यहाँ पर लिखना है 10, क्योंकि रैंडम नंबर जो है वो स्टार्ट कहाँ से लेंगे, स्टार्ट लेंगे वो 1 काइन को 10 टाइम आपने फ्लिप करना है। जब भी इस क्वेश्चन को करना है आपने 0 से स्टार्ट लेना है। जब 0 से स्टार्ट लेंगे तो क्या होगा, 9 तक जाएंगे। तो आपने ब्रैकेट में क्या लिखना है, 9 लिखना है। मैंने 10 लिख दिया था, आपने 9 लिखना है। 9 लिखने के बाद आपने डायरेक्ट सिर्फ एक बार प्रेस करना है, 3 आएगा, फिर 2, फिर 2, फिर 2, 0 4। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे यहाँ आ रहा है वही आपके यहाँ आए, क्योंकि रैंडम नंबर ये कैलकुलेटर खुद से ही बना रहा है। हर किसी का डिफरेंट होगा, कभी भी किसी का सेम नहीं आएगा। अगर सेम आ रहा है, मेरे से सेम आ रहा है, तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना कि मेरा सेम आ रहा है, लेकिन ये कभी भी सेम नहीं आता। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। रैंडम नंबर कभी भी सेम नहीं आते, जैसे आप प्रेस करते जाएंगे ये डिफरेंट डिफरेंट आते जाएंगे। अभी आप इसको भी यूज़ करते हुए बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर फिर स्टूडेंट कई पूछते हैं सर ये फिक्स वाला ऑप्शन ख़त्म कैसे करना है। ये देखें, इसको ख़त्म करने के लिए आपने शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है, मोड प्रेस करना है, फिर आपने 2 प्रेस करना है, फिर आपने इक्वल टू प्रेस कर देना। ये देखिए ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये बाद में काफ़ी सारे ऑप्शंस को ख़राब कर देता है। फिर सेकंड वाले कैलकुलेटर पर आ जाए, ये वाला। इस पर हमने रैंडम डिजिट हमने निकालने हैं जो विदाउट दूसरे हों, डेसिमल पॉइंट हो। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने अल्फ़ा प्रेस करना है, ठीक है, ये वाला बटन। उसके बाद आपने ये वाला बटन प्रेस करना है, ज़ीरो के साथ जो पॉइंट वाला है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर 9 प्रेस करना है, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ये आपने बनाने हैं 0 से लेकर 0,9, ठीक है। कोमा कैसे डालना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये पूछ रहा है क्या रेंज रखनी है, मैंने रखना है 0 से लेकर 9 के बिटवीन। कोमा डालना है, आपने शिफ्ट प्रेस करके ये वाला बटन प्रेस करना है तो कोमा डल जाएगा। फिर आपने 9 प्रेस करना है, ठीक है। फिर आपने एक बार प्रेस करना है तो देखिए ये 9 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। ये आपका सेम कभी भी नहीं होगा, ठीक है, कभी भी सेम नहीं आता। दूसरे नंबर पर दूसरा तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर के बजाय टेबल को यूज़ कर लें। ये टेबल जो आपको ऑलरेडी दिया गया है, इसको यूज़ कर लें। आप अपने आप से बना सकते हैं सोच सोच के। ये देखें, ये देखें मैंने 10 बना ली हैं। स्टार्ट कहाँ से लिया था, 0 से।
टोटल 10 बना लिए मैंने, अपने आप से बना लिए। अगर आप रैंडम डिजिट टेबल को यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसको किस तरह से करेंगे ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आपके पेज पर अब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है मेरे पास, कोई और आथर की बुक नहीं है। ये आपको पेज है आपका 189, ठीक है, इस पर है। इस पर आपने बनाने किस तरह से, किसी भी जगह से ले लें, कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर लें। ये देखिए फर्ज करें मैं यहाँ से ये कॉलम सेलेक्ट कर लें, ठीक है, ये 7 वाला, 792212894 10 डिजिट में यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इन क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरे नंबर पर देखिए, काइन को जब भी आपने टॉस करना है उस पर या हेड आएगी या टेल आएगी। आप उस पर रेफ़र कर दें कि उस पर जब आएगा आपका इवन नंबर आएगा तो हेड आ जाएगा। ये हमने इवन नंबर जहाँ सेलेक्ट किया तो हेड आ गया, जहाँ हमने ओड किया वहाँ टेल आ गई। आप कोई सा भी अपने आप से कोई भी यानी कि रीज़न बना सकते हैं। इवन नंबर्स लेट इवन नंबर्स शोज शो लिख लें, शो हेड्स एंड ओड नंबर्स शो टेल्स। अब इवन नंबर 0 जो इवन है ये भी हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओड है ये टेल को करेगा, ये भी टेल को करेगा, ये हेड को करेगा, ये टेल को करेगा, ये टेल को करेगा, ये भी टेल को करेगा, ये हेड को करेगा, ये टेल को करेगा और ये भी टेल को करेगा। सिंपली मैंने लिख लिया। अब इसका टोटल करेंगे तो आपके पास 10 नहीं आएगा। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। हेड्स के आउटकम कितने आए हैं और टेल के कितने आए हैं, इसका टोटल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा। हेड के देखिए कितने आए हैं, हेड के आए हैं 1 2 3, 3 हेड्स आए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 टेल आई। अब टोटल जो है इसका क्या आया, 10 आया। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी भी 3 हेड आए और 7 टेल आए, इसके साथ कोई भी आपका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। आपके हो सकता है 8 हेड आ जाएं और 2 टेल आ जाएं, ठीक है, बस टोटल आपका भी 10 ही होगा। ये बात पक्की है, टोटल आपका भी 10 ही होगा। आपने कोई सा भी ले लिया एक्स, ये से एक्स ले लें, ये आउटकम ले लें, एक्स आपने कोई से भी ले लिए हैं, लेकिन आउटकम क्या आए हैं वो भी अपनी मर्ज़ी के आएंगे, लेकिन आएंगे 10 ही। ये एक पक्की बात है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। फिर भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसकी भी वीडियो आप लाजमी देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से इस चैप्टर की समझ आ जाएगी।